नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद के कामकाज को लेकर की गई आलोचना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया था तब नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में थे। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार द्वारा अनुबंधों में मुसलमानों को 4% कोटा देने का लॉलीपॉप बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी की पत्नी ने एक आवेदन दायर कर मामले से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। सिद्दीकी की पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से अपील की है कि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील जीवन शैली को अपनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा बल्कि इससे पर्यावरण ज्यादा जीवंत बनाया जा सकता है। शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बातें कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बैंक के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का एक वीडियो एक्स पर साझा किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भाई भतीजावाद और नियामक कुप्रबंधन ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। एटीएम से धन निकासी शुल्क बढ़ाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने बैंकों को लूट का कलेक्शन एजेंट बना दिया है। बैंकों की ओर से लगाए गए शुल्कों को सूची साझा करते हुए खड़गे ने कहा कि दर्दनाक मूल्य वृद्धि और बेलगाम लूट भाजपा का मंत्र है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मैं सभी से बात करता हूं, मैं संसद का सदस्य हूं, कोई भी मुझे फोन कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि उन्हें जो कहना है वह कहें और कानून से न भागे। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। मैं यह भी मांग करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार कुणाल कामरा को विशेष सुरक्षा प्रदान करे। जब कंगना रनौत का हमारे साथ झगड़ा हुआ था तो उनकी सुरक्षा के लिए विशेष बल भी प्रदान किया गया था। कुणाल कामरा को आपने कहा कि आपकी बात ऐसे मेरी सबसे बात होती है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फ़ोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान दिल्ली कुशासन और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने दिल्ली की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ का बजट दिया है और दिल्ली सरकार लगातार विकास कार्यक्रम चला रही है। अरविंद केजरीवाल के शासन में दिल्ली कुशासन, भ्रष्टाचार और कर्जे में डूबी हुई दिल्ली अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली की जनता को, दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिया है और लगातार विकास के कार्यक्रम, लगातार निगरानी, लगातार संरक्षण प्लान की जो तैयारी है वो दिल्ली की सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या ये है कि इन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। जो दूसरे लोग करते हैं तो इनको समझ में आता है कि इनकी काली करतूतों का पर्दाफाश होने वाला है। लगातार हम दिखा रहे हैं 3 CAG रिपोर्ट में किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है। खुद अरविंद केजरीवाल बताया कि इन 45 दिनों में 45 घंटे भी दिल्ली रहे। ये तो खुद पंजाब की कुर्सी में नजर जमाए बैठे हैं। तो बेहतर होगा दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को लूटना बंद करें और आत्मचिंतन करें अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जितने मुकदमे आपके खिलाफ कानून काम कर रहा है उसकी तपिश। एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है। इसी बीच शिवसेना यूबीडी ने एक बार फिर इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का घेराव किया है। यूबीडी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार एक साथ चुनाव कराने की आड़ में मतदाता सूची से अन्य धर्मों के लोगों को बाहर करने के प्रयास में है।
भ्रामक खबरों से खराब होने वाली छवि को सुधारने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सामान्य प्रशासनिक विभाग ने सरकार के कामकाज के बारे में गलत सूचना और भ्रामक सामग्री को लेकर विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। गलत या भ्रामक खबरों को लेकर विभागों को त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में युवती की मौत से लोगों में आक्रोश है। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिजन से मिलने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने घर वालों से बात करके घटना की जानकारी ली। घर वाले बेटे की हत्या करने की बात कह। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।